हेलो छात्रों, जैसा कि हमने इससे पहले अध्ययन किया था फिजिक्स सेकंड में प्रकाश यूनिट का, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इन चैप्टरों का अध्ययन किया था। आज हम फिजिक्स फर्स्ट यानी कि भौतिक विज्ञान भौतिकी फर्स्ट यानी फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आज अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसमें क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत आवेश किसी एक ऐसे पदार्थ का, किसी द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ के वैद्युत में हो जाने को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, यानी कि जब दो वस्तुओं को यानी जैसे मान लिया कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, तो ये देखा जाता है कि कांच पर भी एक प्रकार का आवेश आ जाता है और रेशम पर भी एक प्रकार का आवेश आ जाता है। यानी कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उन पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है। इनकी उन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होने की क्षमता पैदा हो जाती है। ठीक है, और ये सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। ग्रीस देश के साइंटिस्ट थे थेल्स। 600 ईसा पूर्व पहले थेल्स ने यह बताया था कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कांच को जब रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच पर एक प्रकार का आवेश और रेशम पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है। ये कैसे अनुमान लगाया? जब कांच को रेशम के साथ रगड़ने पर क्या हुआ, कांच को किसी अन्य मतलब जैसे किसी अन्य हल्के तिनके के पास ले गए तो कांच से वो तिनके चिपक जाते हैं, यानी धूल चिपक जाती है, धूल के कण उस पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब कांच ने पॉजिटिव आवेश ले लिया, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, धूल पर कैसा आवेश था, नेगेटिव आवेश था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि क्या, कांच पर और रेशम पर, जैसे कांच पर अगर धनावेश आ जाता है तो रेशम पर ऋणावेश आ जाता है, यानी उसके जस्ट विपरीत। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यानी कि क्या हुआ, वैद्युत आवेश क्या होता है, दो पदार्थों को रगड़ने से उन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए तो कहा जाता है कि उस पर एक प्रकार का आवेश आ गया। उसको नाम दे दिया थेल्स ने आवेश, चार्ज, यानी कि उसको आवेश कह दिया। ठीक, अब क्या पढ़ते हैं हम, आवेश का सिंबल स्मॉल क्यू होता है। स्मॉल क्यू, कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी हो सकता है। ये आवेश का सिंबल होता है। ठीक, और आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक, ये इसका प्रतीक हो गया। प्रतीक क्या हो गया आवेश का? आवेश का प्रतीक ये स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ज़्यादातर स्मॉल क्यू ही हम शो करते हैं हर जगह पे। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है
वो होता है कूलाम। कूलाम। और आवेश का फार्मूला, आवेश का सूत्र Q बराबर होता है I इंटू टी। सूत्र के आधार पर जो आवेश का मात्रक हो जाएगा, I है ये धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर और इसका होता है सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। सूत्र के आधार पर आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड और आवेश का वैसे मात्रक होता है कूलाम। ठीक, ये याद रखना है आपको। अगर इसकी विमा की बात की जाए, जो कि आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े थे, तो आवेश की जो विमा होती है वो इस आधार पर हम दे सकते हैं। एम्पियर, एम्पियर का सिंबल ए और सेकेंड का होता है टी, तो आवेश की विमा हो जाती है ए टी। आवेश जो होता है वो अदिश राशि है। आवेश राशि कैसी है? राशि, राशि है अदिश। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, अब आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश क्या होता है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। आवेश के प्रकार, ठीक, आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश, नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। धनावेश को प्लस कहते हैं और ऋणावेश को माइनस कहते हैं। ठीक, धनावेश यानी आवेश के प्रकार के बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। यानी धनावेश क्या होता है? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उस पर धनावेश आ जाता है, और ऋणावेश जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक, तो यानी कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी दूसरे पदार्थ से तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जो पदार्थ ग्रहण करता है आवेश को उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी धनावेश का मतलब क्या हुआ? वो धनी था पहले से तो इसलिए उसने दे दिए, और दूसरे ने ग्रहण किए तो वो ऋणी हो गया दूसरे का, तो इसलिए उस पर ऋणावेश हो गया, उस पर धनावेश हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, इसको सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो सीधी सी बात है, आवेश की सर्वप्रथम जो खोज जाती है वो थेल्स को जाती है। ठीक, और आवेश के जो प्रकार हैं धनावेश और ऋणावेश वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाते हैं। ठीक, दोनों क्या आवेश की प्रकृति के बारे में, क्या आवेश की प्रकृति का मतलब धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और आवेश की खोज के बारे में थेल्स को श्रेय जाता है, जो ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे। ठीक, तो ये याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या ग्रीस देश का एक वर्ड है, ये याद रखना है। तो ठीक है, आज मतलब हम इतना ही अध्ययन करेंगे आवेश के प्रकार के बारे में और आवेश की डेफिनेशन के बारे में। आवेश का क्या होता है? आवेश का प्रतीक स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सूत्र Q बराबर IT कह सकते हैं, और इसका सूत्र के आधार पर मात्रक एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, और ये अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? ऊपर लिख दे रहा है। आवेश की जो विमा, आवेश की विमा ये होती है AT। ठीक, इतना याद रखना है बस। बाकी हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब वैल्यू, ये आवेश का मतलब मान कितना होता है, ये आवेश का द्रव्यमान कितना होता है, ये इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके छात्रों, ठीक है, बाय।